Hello everyone, my name is Usman Sattar and you are watching Jet Ki English सीधी सादी। Today our topic is advice। प्रेसिडेंट से लेके पीएम तक हर बंदे को एडवाइस करने का शौक़ है। हम दूसरों को हर वो अच्छी बात जिस पे हम मुद्दमल नहीं करते वो हम दूसरों के लिए रख देते हैं। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर हर शख्स अपनी दुनिया और दूसरे की आखिरत की फ़िक्र में है और उस चक्कर के अंदर हम हर बंदे को नसीहतें करते रहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर नसीहत कैसे करते हैं, एडवाइस कैसे देते हैं, ये आज का हमारा मौजू है और मैं आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। ठीक है, चलें फिर आ जाएं। हम करते हैं एडवाइस, नसीहतें बड़े शौक़ से। इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है चाहिए। तुम्हें ये करना चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए था। इसके दो ज़माने हैं, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट वैसे पहले होता है। ये एक्टिव वॉइस में भी होते हैं, पैसिव में भी होते हैं, कॉजेटिव 1 और कॉजेटिव 2 में भी होते हैं। ये दो बातें हम कर चुके हुए हैं और ये हम बाद में करेंगे। तुम्हें खाना पकाना चाहिए, बड़ी होगी अब तुम। सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट शुड, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट तो आएगा यू शुड कुक फूड। इसके आप 10 फ़िक्रे बना लें अपने, जो भी आपको रूटीन में चीज़ें आपको लगता है कि ये मुझे नसीहतें करनी है लोगों को, तो उसके फ़िक्रे बना लीजिए। यही बात हम पास्ट में करते हैं। तुम्हें खाना पकाना चाहिए था। अब रोज़ रोज़ तो ना बाहर से खाया जाता। सब्जेक्ट शुड हैव एंड थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट तो आएगा यू शुड हैव कुक्ड फूड। गेटिंग? ये बातें हमने कर ली एक्टिव वॉइस में। अब यही बातें हम पैसिव वॉइस में करते हैं। खत लिखा जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड बी एंड थर्ड फॉर्म। लेटर शुड बी रिटन। खत लिखा जाना चाहिए था। अब वही लोग अब हुकूमत में आ गए ना, तो अब वो ये बात कहते हैं, ज़रदारी दौर वाले। ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म। लेटर should have been written। ठीक है जी, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसके ऊपर अमल करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आपको जितने भी लेक्चर्स ये दिए जा रहे हैं ना, इन सब की आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। और स्पेशली ये चैनल मैं पहले पढ़ाता था, अब मैं पढ़ाना तकरीबन छोड़ दिया हुआ है। तो स्पेशली ये चैनल मैंने उन लोगों के लिए भी बनाया था जो दूर दराज इलाकों के अंदर रहते हैं और वो अंग्रेज़ी सीख नहीं पा रहे और अंग्रेज़ी उनकी रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो ये वीडियोज़ उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और दूसरे नंबर पे मेरा चैनल प्लीज़ अभी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और उसके साथ साथ ये है कि इन तमाम फ़िक्रों की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसके एंड के ऊपर जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप के टेक्स्ट करें, आपको एक PDF फ़ाइल वहाँ सेंड कर दी जाएगी। उनको देख के आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना खुद से डेवलप करने लग जाएंगे। उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज़ दी हुई हैं, उसके ऊपर आप अमल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।